तो यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी की यात्रा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा और अखिलेश यादव यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखा रहे हैं और बड़े पैमाने पर तमाम लोग हैं। आपको बता दें कि यात्रा यहाँ से चल के तमाम अलग अलग जगहों पर जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में यात्रा जाएगी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव ने अभी हरी झंडी दिखाई है। बताया जा रहा है कि 23 जनपदों से ज़्यादा यह यात्रा जाएगी और 23 जनपदों में जाकर ये यात्रा पीडीए जो संविधान बचाओ और देश बचाओ यात्रा है, संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए और अखिलेश यादव की मुहिम को किस तरीके से अगर पीडीए के रूप में अगर चुनाव होगा, पीडीए अगर एक साथ हो आएगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सरकार ना बनने पर क्या फ़ायदा होगा, सरकार आने पर, ये सब कुछ अखिलेश यादव यहाँ पर बताएंगे। तो पीडीए यात्रा को हरी झंडी अखिलेश यादव ने यहाँ दिखा दी है। समाजवादी पार्टी का झंडा देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। जो 100 यात्री अभी यहाँ से चलेंगे और कुल 23 जनपद होते हुए 1 फरवरी को यह दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली में इस यात्रा की समापन होगी। तो लखनऊ से यात्रा चल के दिल्ली जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों को लेते हुए 23 जनपदों को, और अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है अखिलेश यादव के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा। अब देखना होगा कि मैसेज कितना पहुंच पाता है ज़मीन पर, कितना लोगों तक बता पाते हैं कि पीडीए का फ़ायदा क्या है, पीडीए क्या है। और जाति जनगणना से लेकर तमाम जो नौकरियां हैं सरकारी, तमाम और जो मुद्दे हैं उसको लेकर ये यात्रा जाएगी। और इस यात्रा में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रही है। तो उन लड़ाइयों को लेकर अल्पसंख्यक समाज के, पिछड़े समाज के और दलित समाज की जो लड़ाई है उसको लेकर यह यात्रा है। मगर कितनी ये यात्रा बता पाएगी ज़मीन पर, कितना समझा पाएगी और कितना आगे इस बात की जो बात है उसको कन्वे कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से चलकर दिल्ली तक जा रही है और लखनऊ में इसका आज अभी यह झंडी अखिलेश यादव ने दिखाया है। 100 यात्री जो हैं इस बस में हैं और यह 23 जनपदों को कवर करेगी। तो 23 जनपदों को कवर करते हुए ये यात्रा दिल्ली तक पहुंचेगी। आज 17 जनवरी को यात्रा शुरू हो रही है लखनऊ से और यात्रा पहुंचेगी दिल्ली और दिल्ली पहुंचेगी 1 फरवरी को। लगभग 23 जनपदों को कवर करती हुई ये यात्रा आगे बढ़ रही है। इसमें बताया जाएगा कि पीडीए का क्या रोल है, पीडीए को क्यों जिताना ज़रूरी है और पीडीए से क्या जनता का फ़ायदा है। तो यह सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा इस यात्रा के द्वारा। इसमें जो यात्री हैं वह अखिलेश यादव की जो मुहिम है पीडीए उसको गांव-गांव तक पहुँचाने की एक तरीके से संकल्प लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो कितना ये संकल्प लोगों तक पहुँच पाएगा, कितना लोग जान पाएंगे पीडीए के बारे में, पीडीए कितना काम करने वाली है। और 2024 के चुनाव में जो पीडीए है, अखिलेश यादव ने नारा दिया है पीडीए ही इंडिया को जिताएगा, पीडीए जीतेगा तो इंडिया जीतेगा। तो कितना पीडीए इस बार मुहिम जो है वो आगे रंग लाएगी। तो यह जो यात्री हैं वो यात्री 100 यात्री लगभग हैं इसमें, जो इस यात्रा के साथ लगातार बने रहेंगे और ये 23 जनपदों में होते हुए आगे बढ़ेंगे और 1 फरवरी को ये यात्रा ख़त्म होगी नई दिल्ली में। तो अपने मुहिम को लेकर, पीडीए की मुहिम को लेकर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुहिम को लेकर यह यात्रा निकल चुकी है। और इस यात्रा में ख़ास बात है कि जो बस है, इस बस में तमाम महान आप देख सकते हैं तमाम बड़े लोगों की वो तस्वीर है, जो तमाम महापुरुष हैं पिछड़ों के, चाहे वह आप बात कर लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर की, चाहे लोहिया की, और तमाम बड़े महापुरुष जो हैं उन लोगों की तस्वीर आपको इस बस में दिखाई देगी। तो ये बस है पीडीए की और अब यहाँ से निकल चुकी है और इस पर लिखा हुआ है संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान समाजवादी पीडीए यात्रा। ये समाजवादी पीडीए यात्रा कितना रंग लाएगी और ये समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल चुकी है। अब देखना होगा 1 फरवरी तक और 2024 के चुनाव तक इसका कितना रंग ज़मीन पर दिखाई देता है। तो देखिए ये पीडीए यात्रा है, निकल चुकी है। राहुल भारती हमारे साथ हैं
ये यात्रा किस तरीके से जमीन पर लोगों को कन्वे कर पाएगी? देखिए, ये यात्रा आज लखनऊ से चल के गाजियाबाद जाके इसका समापन होगा। ये 17 दिनों की यात्रा होगी। इस यात्रा में हम 14 जिलों को टच कर 14 जिलों के बीच को निकलेंगे और 14 जिलों में लोगों के बीच में जाके रात को अलाव पे चर्चा के माध्यम से, लोगों के बीच में जन जागरण के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, जो उनका सपना है कि भारत के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को उनकी हिस्सेदारी, उनकी जो उनका जितनी जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला जो उनका जो सपना है उसे पूरा कर सके। आज हमारे साथ 100 लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथ शकील भाई हैं, अरशद खान जी हैं, मांगेराम कश्यप जी हैं, आप सब लोग मिलके इस पीडीए यात्रा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इन 17 दिनों में ये पीडीए यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन जाति जनगणना की जहां बात आती है वहां बीजेपी इधर उधर की बात करने लगती है, कहती है उसकी जरूरत नहीं है, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी सिर्फ 4 जाति है। तो जाति जनगणना किस तरीके से पहुंचाएंगे लोगों के बीच की जाति जनगणना कितना जरूरी है, उससे क्या फायदा होगा? पुलिस की गाड़ी पे उससे क्या फायदा? देखिए, जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को उनका हिस्सा उनके संख्या के अनुसार मिल सके। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, वो वहीं उसी जगह रुका रहे। इसीलिए उनका तमाम नेता जातिगत जनगणना के खिलाफ काम और बात करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब राम राज्य आ गया, तो कैसा राम राज्य? लोगों को रोजगार की बात होती है, तमाम अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आम जनता की जो अर्थव्यवस्था है उसको, उसकी हालत देख रहे हैं, कैसे बताएंगे उस चीज को? देखिए, इवेंट के माध्यम से लगातार जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस राम राज्य की वो बात करती है, वास्तव में अगर वो राम राज्य की बात करती है तो यहाँ लोगों को मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज यहाँ पे अत्याचार गरीब लोगों पे, दलितों पे चरम सीमा पे हो रहे हैं। इस तरीके का राम राज अगर उनकी विचारधारा के हिसाब से है तो इस तरीके का राम राज हमें नहीं चाहिए। इस तरह का राम राज नहीं चाहिए जो आम जनता को, पिछड़े को, दलितों को न्याय ना दे सके। तो ऐसा कहना है राहुल भारती का। और ये जो पीडीए यात्रा है निकल चुकी है और इस यात्रा से देखना होगा कितना फायदा मिलेगा 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को। तो यह सबसे बड़ी बात है। तो आपने राहुल भारती की बात सुनी और आपने देखा कि किस तरीके से ये यात्रा निकल रही है और क्या इसका मुहिम है। तो यह मुहिम जो है अब कितना रंग लाएगी समाजवादी पार्टी के लिए, वह अपने आप में बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, आज एक बड़ी यात्रा निकली है, ये यात्रा 2024 तक कितना रंग लाएगी और किस तरीके से आप कन्वे करने की बात करेंगे जो पीडीए का मूल मंत्र है उसको जमीन पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज पीडीए यात्रा का शुभारंभ, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राहुल भारती वो लेके निकले हैं, उसका शुभारंभ किया है। ये यात्रा 2024 में चुनाव में भारी परिवर्तन करेगी। सर, जो ये परिवर्तन है, लेकिन मुख्यमंत्री यहीं पे कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को और पीडीए को चैलेंज नहीं मानते हैं, हम बहुत आराम से 80 सीटें जीतेंगे। तो क्या घमंड हो गया है सत्ता पक्ष को? निश्चित रूप से सत्ता का घमंड है और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है यही लोकतंत्र को खराब कर रहा है। जनता पूरी बात समझ चुकी है और जनता 2024 में परिवर्तन करेगी, एनडीए को पीडीए हराएगा। तो सर, एक और है, 80 सीटें हैं और 80 सीटों में कई सारे दल यहाँ पर हैं। तो जो गठबंधन के जो दल हैं उस पर विपक्षी पार्टी यानी सत्ता पक्ष से ये फैलाया जा रहा है कि इन लोगों में बन रही है नहीं है। तो क्या ये चाल है विपक्ष की, आप देख रहे हैं इसको? देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करे और समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों का पालन करेगा। 2024 के चुनाव में एनडीए को पीडीए के माध्यम से हटाएगा। तो एनडीए को पीडीए के माध्यम से हटाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का ये कहना है। और कहना है कि जो यात्रा अभी निकली है वो यात्रा जमीन पर पहुँच के लोगों को बताएगी कि आखिर पीडीए का क्या महत्व है।